आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ पैलिमोन या प्रॉन। प्रॉन को हिंदी में झींगा मछली भी कहते हैं। प्रॉन का डाइजेस्टिव सिस्टम दो भागों से मिलकर बना है, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, आहार नाल और पाचक ग्रंथि। सबसे पहले हम इसके एलिमेंट्री कैनाल के बारे में देखेंगे। प्रॉन का एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लेकर एनस तक फैला रहता है और इसके तीन भाग होते हैं, फोरगट, मीट गट और हिंड गट। प्रॉन का जो एलिमेंट्री कैनाल है, उसके पूरे एलिमेंट्री कैनाल को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। फोरगट, जिसे स्टोमेडियम भी बोलते हैं, तो फोरगट में माउथ, बक्कल कैविटी, ईसोफेगस एंड स्टमक आते हैं। मीट गट, जिसे मेसेंट्रॉन भी कहते हैं, इसमें इंटेस्टाइन आता है। हिंड गट, जिसे प्रोक्टोडियम कहते हैं, इसमें रेक्टम और एनस आते हैं। तो सबसे फर्स्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का फोरगट। तो सबसे पहले हम फोरगट के बारे में देखेंगे। फोरगट अंदर से इंटीमा नामक क्यूटिकल से आश्रित रहता है और इसमें निम्न भाग आते हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट है इसका माउथ। मुख जो है सिर के वेंट्रल सिरे पर एक लंबवत दरार के रूप में स्थित होता है। यह आगे से मोटे लेब्रम और पीछे से लेबियम और दाएं बाएं से मैंडिबल के इंसाइजर प्रवर्धों द्वारा घिरा रहता है। ये प्रॉन का डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये आगे का पार्ट है और ये पीछे का पार्ट है। ये वेंट्रल साइड में यहाँ पर माउथ प्रेजेंट है। माउथ जो है आगे से मोटे लेब्रम और पीछे से पतले लेबियम से घिरा रहता है। और ये दाएं बाएं से इंसीजर प्रोसेस, जो मैंडिबल के इंसीजर प्रोसेस होते हैं, उनसे घिरा रहता है। माउथ अपने अंदर एक छोटे से पार्ट में ओपन होता है, जिसे बक्कल कैविटी कहते हैं। बक्कल कैविटी में भोजन को चबाने के लिए मोलर प्रोसेस प्रेजेंट होते हैं। सेकंड पार्ट है बक्कल कैविटी। यह एक छोटी सी नालिका के रूप में होती है, जिसमें मुख खुलता है। अंदर से यह मोटी तथा अनियमित रूप से उभरी हुई क्यूटिकल द्वारा आश्रित रहती है। भोजन को चबाने के लिए मैंडिबल के मोलर प्रवर्ध मुख गुहिका के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट है ईसोफेगस। यह छोटी किंतु एक चौड़ी वर्टिकल ट्यूब की तरह है, जो बक्कल कैविटी से सीधे ऊपर की ओर चलकर अमाशय में खुलती है। ईसोफेगस एक ट्यूब लाइक होता है, जो सीधे बक्कल कैविटी से स्टमक में ओपन होता है। अंदर की ओर इसकी मोटी पेशीय भित्ति क्यूटिकल की परत के साथ 4 प्रमुख लंबवत उभारों में उभरी रहती है। इसकी जो मस्कुलर वॉल होती है, यह 4 लंबवत उभारों में उभरी रहती है। इस लंबवत उभारों के कारण इसकी जो ट्रांसवर्स सेक्शन होता है, उसमें यह एक स्टार शेप में दिखाई देती है। ये ईसोफेगस का ट्रांसफर सेक्शन है, जिसमें इसमें 4 लंबवत उभार क्लियरली विजुअल हो रहे हैं। ये लेटरल फोल्ड्स हैं, इसमें ये पोस्टेरियर फोल्ड्स हैं और ये एंटेरियर फोल्ड्स हैं। और इसमें ब्रिसल्स भी पाए जाते हैं, जिसमें जो भोजन होता है वो और महीन टुकड़ों में पिस जाता है। बाकी इसमें मस्कुलर कोट पाए जाते हैं। इसकी जो वॉल होती है वो मस्कुलर होती है और इसमें इंटीमा क्यूटिकल पाए जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट है स्टमक, अमाशय। पैलिमोन में अमाशय में एक विशिष्ट तथा चौड़ा भाग है, जो सिफेलोथोरैक्स के अधिकतर भाग को घेरे रहता है। पैलिमोन में जो अमाशय है वो सबसे चौड़ा भाग होता है, जो सिफेलोथोरैक्स से अधिकतर भाग को घेरे रहता है। यह एक बड़ा भाग कार्डियक स्टमक और छोटा भाग पाइलोरिक स्टमक में बटा रहता है। अमाशय के 2 भाग होते हैं स्टमक के, एक पाइलोरिक स्टमक और एक कार्डियक स्टमक। कार्डियक स्टमक बड़ा होता है और पाइलोरिक स्टमक छोटा होता है। स्टमक का पहला भाग है कार्डियक स्टमक। यह अमाशय का अग्रभाग है, जो एक थैले के आकार का होता है। इसके अंदर क्यूटिकल का स्तर बहुत से लंबवत फोल्डों के रूप में उभरा रहता है। कार्डियक स्टमक की आंतरिक अस्तर में धसी हुई कुछ क्यूटिकल्स की प्लेटें पाई जाती हैं, जो इसकी भित्ति को सहारा देकर मजबूती प्रदान करती हैं। कार्डियक स्टमक जो होता है, कार्डियक स्टमक में
क्यूटिकल की कुछ प्लेट्स पाई जाती हैं जो इसकी भित्ति को सहारा देती हैं और मजबूती प्रदान करती हैं। यहाँ पे हम देखेंगे ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, बड़ा सा पार्ट, ये कार्डियक स्टमक है, और ये छोटा पार्ट जो दिख रहा है वो पाइलोरिक स्टमक है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि माउथ के जस्ट आगे बक्कल कैविटी, और बक्कल कैविटी के बाद छोटा सा पार्ट ईसोफेगस का होता है, और ईसोफेगस ये बड़ा सा पार्ट कार्डियक स्टमक में ओपन होता है। कार्डियक स्टमक छोटे से पार्ट पाइलोरिक स्टमक में खुलता है। स्टमक के दो पार्ट हैं, कार्डियक और पाइलोरिक। तो कार्डियक स्टमक बड़ा और चौड़ा होता है और पाइलोरिक स्टमक जो है वो छोटा होता है। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है हमको कि कब कार्डियक स्टमक काफ़ी बड़ा है और पाइलोरिक स्टमक छोटा सा पार्ट है। कार्डियक स्टमक में ही बहुत सारी प्लेट्स पाई जाती हैं, जो भी हम लोग देखेंगे इसको कौन कौन सी प्लेट्स होती हैं। और स्टमक को घेरे हुए जो ये वाला पार्ट दिख रहा है, ब्लैक पार्ट, इसे हिपेटोपैंक्रियास बोलते हैं। हिपेटोपैंक्रियास डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है। अभी हम आगे इसके बारे में स्टडी करेंगे। कार्डियक स्टमक में पाए जाने वाले जो प्लेट्स हैं वो फर्स्ट प्लेट है सर्कुलर प्लेट्स। यह इसोफेजियल एपर्चर के सामने स्थित होती है। जैसे इसोफेजियल स्टमक में ओपन होता है, जस्ट वही एपर्चर के सामने सर्कुलर प्लेट्स पाई जाती है। लैंसलेट प्लेट्स यह अमाशय के अपर पार्ट में स्थित होती है। और हेस्टेड प्लेट यह त्रिभुजाकार प्लेट्स है जो स्टमक के फर्श के मध्य में स्थित होती है। एक होते कॉम्ब प्लेट, यह हेस्टेड प्लेट के किनारे पर उपस्थित लंबी कंघी की समान प्लेट्स होती हैं। ग्रू प्लेट ये कॉम्ब प्लेट के नीचे स्थित होती हैं जिसमें छना भोजन एकत्रित होता है। इस तरह से ये 5 प्रकार की प्लेट्स कार्डियक स्टमक में पाई जाती हैं। नेक्स्ट पार्ट है पाइलोरिक स्टमक। यह अमाशय का छोटा और सकरा भाग है जो कार्डियक अमाशय के पिछले सिरे के नीचे स्थित होता है। इसकी लेटरल वॉल बहुत मोटी होती है जो अंदर की ओर 2 फोल्ड्स में उभरी रहती है, जिसमें पाइलोरिक स्टमक एक छोटे व एक बड़े 2 कक्षों में बढ़ जाता है। पाइलोरिक स्टमक की वॉल बहुत मोटी होती है। इसकी जो लेटरल वॉल होती है वो अंदर से 2 फोल्ड्स में उभरी हुई रहती है, जिसके कारण इसका जो पाइलोरिक स्टमक होता है वह 2 कक्षों में बढ़ जाता है। ऊपर की ओर छोटा डॉर्सल चैम्बर और नीचे की ओर बड़ा वेंट्रल चैम्बर कहलाता है। दोनों चैम्बर एक दूसरे से वर्टिकल पैसेज द्वारा जुड़े रहते हैं। वेंट्रल चैम्बर मध्य में ऊपर उठकर उल्टे वी के आकार की भांति रचना बनाता है, जिससे इसकी गुहा में 2 लेटरल चैम्बर बन जाते हैं। इसके फर्श पर बहुत सारी फिल्टर प्लेट्स पाई जाती है। यहाँ पे हम देखेंगे पाइलोरिक स्टमक को। ये पाइलोरिक स्टमक 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक डॉर्सल चैम्बर और एक वेंट्रल चैम्बर। वेंट्रल चैम्बर जो होता है वो की वॉल जो होती है फिर से उल्टे वी के आकार में बन जाती है, जिससे वेंट्रल चैम्बर फिर से 2 कक्षों में डिवाइड हो जाता है। और वेंट्रल चैम्बर की जो फर्श होती है वो बहुत सारे फिल्टरिंग उपकरण से मिलकर के बनी होती है। नेक्स्ट पार्ट है इसका मिडगट, मध्यांत्र। मिडगट में इंटेस्टाइन आता है। यह एक सीधी लंबी तथा सक्रिय नालिका है जो सिफेलोथोरेक्स के पिछले भाग से उदर के छठे खंड तक फैली रहती है। अंदर से एपिथेलियम से आस्तृत रहती है जो अनेक लंबवत फोल्ड्स में उभरी रहती है। पाइलोरिक स्टमक अपने पीछे मिडगट में ओपन होता है, इंटेस्टाइन में। ये लंबी और सीधी नली जो दिख रही है ये मिडगट है, इंटेस्टाइन है। ये सिफेलोथोरेक्स के लास्ट सेगमेंट से एब्डोमेन के 6 सेगमेंट तक फैली रहती है और अंदर से इपिथेलियम से आश्रित होती है और अंदर से इसमें बहुत सारे लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स पाए जाते हैं। पचे हुए भोजन का यहाँ पर अवशोषण भी होता है। नेक्स्ट पार्ट है इसका हिंडगट, पश्चांत्र, जिसमें रेक्टम और एनस आते हैं। यह मिडगट के पीछे का भाग है जो सबसे छोटा होता है और अंदर से क्यूटिकल से आश्रित रहता है। इसका अगला फूला पेशी भाग रेक्टम कहलाता है, जिसमें क्यूटिकल लंबवत फोल्ड्स पाए जाते हैं। पिछला नली के आकार का सकरा भाग
एनल ओपनिंग द्वारा बाहर खुलता है। एनस टेल्सन के आधार पर स्थित होता है। लास्ट पार्ट जो हाइंड गट है, मिड गट अपने पीछे हाइंड गट में ओपन होती है। हाइंड गट जो सबसे पीछे का पार्ट है और सबसे छोटा पार्ट होता है। इसका पीछे का फूला हुआ भाग जो होता है वो रेक्टम कहलाता है। रेक्टम अपने पीछे एनस में ओपन होता है। एनस टेल्सन के आधार पर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके डाइजेस्टिव ग्लैंड हिपैटोपैंक्रियास के बारे में पढ़ेंगे। पहली मोड में पाचक ग्रंथि को हिपैटोपैंक्रियास कहते हैं। यह एक बड़ी घनी तथा द्विपलित रचना है जिसका रंग नारंगी, लाल या पीला सा होता है। यह अमाशय को चारों तरफ से घेरे रहती है। अभी हम लोगों ने स्ट्रक्चर में देखा था कि अमाशय के चारों तरफ जो स्ट्रक्चर था घेरा हुआ वो डाइजेस्टिव ग्लैंड था जिसे हिपैटोपैंक्रियास कहते हैं। हिपैटोपैंक्रियास में उच्च वर्ग के जंतुओं के पैंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन तथा लीवर का कार्य संयुक्त रूप से होता है। उच्च वर्ग के जो जंतु होते हैं उसमें जो पैंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन और लीवर का कार्य होता है वो संयुक्त रूप से इसमें हिपैटोपैंक्रियास करता है। पैंक्रियाज के समान यह डाइजेस्टिव एंजाइम उत्पन्न करता है जिनके द्वारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पाचन होता है। इंटेस्टाइन के समान यह पचे हुए भोजन का अवशोषण करता है तथा लीवर की भांति यह ग्लाइकोजन, फैट तथा कैल्शियम को संचित करता है। नेक्स्ट पार्ट है फूड एंड फीडिंग मैकेनिज्म, भोजन एवं भोजन ग्रहण करने की विधि। तो पहला इसका फूड है। प्रॉन एक सर्वभक्षी जंतु है। यह मुख्य रूप से शैवाल, मॉस एवं अन्य जलीय पौधे तथा छोटे छोटे जलीय जंतु जैसे कीट, मछलियाँ तथा डायटम्स इत्यादि को खाता है। फीडिंग चिलेट लेग्स के द्वारा भोजन को पकड़कर माउथ के पास लाता है। इसके जो जॉइंट अपेंडेज होते हैं उसमें जो चिलेट लेग्स होते हैं, चिलेट लेग्स के द्वारा यह भोजन को पकड़कर माउथ के पास लाता है जिससे मैंडिबल्स के इंसाइजर प्रवर्त के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर बक्कल कैविटी में दे दिया जाता है, जहां मैंडिबल के मोलर प्रोसेस जो टीथ पाए जाते हैं बक्कल कैविटी में द्वारा महीन टुकड़ों में तोड़कर ईसोफेगस में भेज दिया जाता है। नेक्स्ट पार्ट है इसका पाचन क्रिया एवं अवशोषण, डाइजेशन एवं एब्जॉर्प्शन। पाचन कार्डियक स्टमक में प्रारंभ होता है। हिपैटोपैंक्रियास द्वारा स्रावित पाचक एंजाइम्स पाइलोरिक स्टमक में पहुंचता है जहां से यह कार्डियोपाइलोरिक एपर्चर से होता हुआ कार्डियक स्टमक में पहुंचता है। वहां वह भोजन के साथ मिलकर उसका पाचन एवं तरलीकरण करता है। कार्डियक स्टमक के फैलने एवं संकुचित होने से भोजन मथ जाता है। यह पचा हुआ तरलीकृत भोजन कॉम्ब प्लेट से छनकर ग्रूव प्लेट में पहुंचता है जहां से यह कार्डियोपाइलोरिक एपर्चर से होता हुआ पाइलोरिक स्टमक में पहुंच जाता है। पाइलोरिक स्टमक में भोजन को अंतिम रूप से पाइलोरिक फिल्टर के द्वारा छाना जाता है जिससे भोजन दो अवस्थाओं में बट जाता है। पूर्णतः तरलीकृत भोजन यह वेंट्रल चैम्बर से हिपैटोपैंक्रियाज में चला जाता है। हिपैटोपैंक्रियाज में डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है और दूसरा भोजन महीन कड़युक्त भोजन होता है और यह डॉर्सल चैम्बर से मिड गट में चला जाता है। प्रॉन में जो भोजन का पाचन है वह हिपैटोपैंक्रियास द्वारा स्रावित डाइजेस्टिव जूस के द्वारा होता है। तो हिपैटोपैंक्रियास जो डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करता है वह उसको पहले पाइलोरिक स्टमक में भेजता है। पाइलोरिक स्टमक से डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं वो कार्डियक स्टमक में जाते हैं। हिपैटोपैंक्रियास जो अमाशय को चारों तरफ से घेरे रहते हैं, हिपैटोपैंक्रियास डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करते हैं। ये डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करने के बाद पाइलोरिक स्टमक पे भेज देते हैं। पाइलोरिक स्टमक डाइजेस्टिव जूस को कार्डियक स्टमक में भेजता है। कार्डियक स्टमक में डाइजेस्टिव जूस भोजन के साथ मिल जाते हैं और भोजन को डाइजेशन और तरलीकृत करते हैं। भोजन जो कार्डियक स्टमक में जो प्लेट्स पाई जाती हैं उसके द्वारा छनकर और कार्डियक स्टमक में जो संकुचन की गति होती है उसके द्वारा भोजन और भी अच्छी तरह से मथ जाता है और कार्डियक स्टमक से जो भोजन होता है वो आता है किसमें, पाइलोरिक स्टमक में। पाइलोरिक स्टमक में हम लोगों ने पढ़ा था कि दो चैम्बर्स होते हैं, एक होता है डॉर्सल चैम्बर्स ऊपर का पार्ट और एक होता है नीचे का पार्ट
वेंट्रल चैम्बर्स। डॉर्सल चैम्बर जो होता है वह ओपन होता है आगे की तरफ मिडगट में। वेंट्रल चैम्बर जो होता है वो ओपन होता है हिपेटोपैंक्रियास में। जब भोजन पाइलोरिक स्टमक में आता है तो पाइलोरिक स्टमक में जो फिल्टरिंग उपकरण होते हैं उसमें फिर से भोजन को अच्छी तरह से छान दिया जाता है। जो पूर्णतः तरलीकृत भोजन होता है वह वेंट्रल चैम्बर से चला जाता है किसमें, हिपेटोपैंक्रियास में। जो पूर्णतः तरलीकृत भोजन है वह वेंट्रल चैम्बर से होता हुआ चला जाएगा हिपेटोपैंक्रियास में। पूर्णतः तरलीकृत भोजन जो है वह वेंट्रल चैम्बर से हिपेटोपैंक्रियाज में चला जाएगा और हिपेटोपैंक्रियाज में उसका अवशोषण हो जाएगा पचे हुए भोजन का। और जो महीन कड़युक्त भोजन होता है, जो जिसमें छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, वह भोजन डॉर्सल चैम्बर से मिडगट में चला जाएगा। मिडगट में जो फोर्स पाए जाते हैं उसके द्वारा भोजन को और अधिक महीन टुकड़ों में पीस दिया जाएगा। जो पचा हुआ भोजन होगा वह मिडगट में अवशोषित हो जाएगा और जो अनपचा हुआ भोजन होगा वह हाइंडगट में भेज दिया जाएगा। इस तरह से इसका डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है।